आज हम सभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह जी की 18वीं पुण्यतिथि में यहाँ पर सबने हवन किया। उसके बाद में उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। पूरे हम कहेंगे कि एनसीआर से हजारों लोग आते हैं और वो उनको याद करते हैं, जो उनके साथ में जुड़े हुए थे, उनकी भावनाओं के साथ में, और वो सभी के साथ में आत्मीय प्रेम रखते थे और उनके जो सपने थे उन सपने को पूरा करना ये हमारा संकल्प है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस जगह का भी आपने जिक्र किया कि कई सालों तक इसने एक मीट कर। देखिए, ये 1996 में जब हमारी सरकार थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ज़मीन का अधिग्रहण किया था कि यहाँ पे एक अच्छी कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने। मगर पीछे 27 सालों में जो भी सरकारें रही उन्होंने यहाँ पे ईंट भी नहीं लगाई। और अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उन्होंने सहज ही बोला कि हम यहाँ पे अच्छी एक यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बहुत सारे पेड़ हो गए हैं, उसको शिफ्ट करने के लिए एक हमको सीसी से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से परमिशन लेना होता है, तो वो प्रक्रिया अभी हमारी जारी है। जैसी परमिशन मिलेगी इसमें आगे का काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार की तरफ से, माता जी की तरफ से, मेरे चाचा जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज से 18 साल पहले उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मेरे परिवार की जो स्थिति थी और मेरी जो स्थिति थी, तो वहां से निकलकर उभर के आना, इसके पीछे अगर कोई ताकत है और कोई अगर शक्ति है, आशीर्वाद है, तो वो आप सभी का है। मैं हमारे बीच में रसराज महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने भजन के माध्यम से हम सबको ईश्वर के साथ में जोड़ा और आज हम हमारे नेताजी के साथ में 3 और व्यक्तियों को याद कर रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति ही जो उनके साथ में उस दिन गाड़ी में थे, एक उनका चालक था बबलू और एक उनके पीएसओ थे जगबीर और एक यहां पर साथ के गांव में सुरेश नाम के व्यक्ति थे। हमें जब ये सूचना मिली और उसके बाद में जब मैंने पता किया कि क्या हुआ था, तो मुझे आसपास के ग्रामीण लोगों ने और बाद में जो सूचना मिली उसमें बताया कि वो दुर्घटना में केवल जगबीर जी की सांसें चल रही थी और वो जगबीर जी अपनी आखिरी सांस में यही कह रहे थे कि मेरे सांप को बचा लो। बाद में उनका भी देहांत हुआ कुछ क्षण के बाद, मगर आखिरी सांसों में जो आसपास के ग्रामीण लोग आए थे, उनको यही कह रहे थे मेरे सांप को बचा लो। ये जो उनका लगाव था कि एक आदमी खुद मर रहा है और वो अपने सांप की चिंता कर रहा है, ये जो उनका आत्मीय प्रेम था, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पीएसओ हो, चाहे कोई स्टाफ हो, तो वो सबके साथ में ऐसा प्यार करते थे जैसा अपने बेटे के साथ में करते हैं। और ये आत्मीय इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनकी नौकरी करते थे, ये था क्योंकि बहुत सारी शादियां करने के बाद में जब वो घर आते थे पिताजी, और फिर वो पता करते थे कि स्टाफ ने खाना खाया नहीं खाया, तो पता लगता था किसी ने खाना नहीं खाया, तो वो रात को किचन में जाकर 2 बजे सबके लिए खाना बनाते थे। खाना बनाना आता नहीं था, मगर आलू प्याज जो भी मिलता था कुकर में डाल के रोटी बनाते और सबको खिलाते थे। एक बार जब वो अपने स्टाफ के साथ बैठकर एक प्लेट में 4-5 सेब रखे हुए थे, तो पिताजी ने जो सबसे
खराब सा दिख रहा था जिसमें दाग लगे हुए थे, वो सेब अपने लिए उठा लिए और जो सारे अच्छे अच्छे सेब थे वो अपने स्टाफ के लिए छोड़ दिया कि ये आप खाओ, ये आप खाओ, ये आप खाओ। तो वो स्टाफ ने ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने सबसे खराब अपने ले लिया, हमें दे दो, ये आप ये वाला अच्छे वाला खाओ। तो पिताजी ने बोला कि मेरे पास उठाने की ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है। मैं मेरे लिए खराब उठा सकता हूं, मगर तुम कभी मेरे को खराब नहीं दोगे। तुम पहले खराब अपने लिए उठाओगे, सबसे अच्छा मेरे लिए छोड़ दोगे। तो ये जो बात थी, ये उनको सभी से प्यार करना, सभी को बच्चे की तरह करना, और आप सभी की बहुत सारी यादें उनके साथ हैं, इसलिए आप लोग आए हैं। कोई आपको मेरे से काम है, कोई ऐसा कुछ नहीं। आप 18 साल से निरंतर साल में 2 बार यहां पर आकर हम उनको याद करते हैं सामूहिक रूप से, और हमारी शक्ति बढ़ाते हैं। हमें शक्ति इससे मिलती है, और आप सबको मैं अपना परिवार समझता हूं। पीछे 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 थोड़ा सा